जब आप वहां से बाहर निकलते हो तो आपको फंडिंग भी मिलती है, जो कि आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होती है। Hello guys, from this side I am Neeraj Saini, a college guy turned entrepreneur, now an influencer, a speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the topic of, and topic नहीं है, बहुत ही most important topic है, that is incubator or accelerator. What is incubator or accelerator? I am telling you. So guys, ये वो चीजें हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक का, इंक्यूबेटर का या फिर एक्सेलरेटर का पार्ट बनते हो, तो गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में। एंड आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोक सकती है यहां से निकलने के बाद। एंड गाइस, कुछ एग्जांपल्स लूंगा जहां से आपको इजीली समझ में आएगा। गाइस, आपने नेम सुना होगा ओयो रूम्स का, आपने नेम सुना होगा रेजर पे का, जो कि एक ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन ऐप है जिसको आज काफी सारे कॉर्पोरेट्स भी यूज करते हैं। एंड गाइज, इसका अगर कस्टमर बेस की बात करें तो गाइज मोर देन 20 लाख से ज्यादा रेजर पे का कस्टमर बेस है। एंड गाइज, आज के टाइम में एक फ्रूटफुल स्टार्टअप बन चुका है। एंड गाइज, रेजर पे के जो को फाउंडर्स है ना, हर्षिल और शशांक, ये जब आप इनकी पास्ट स्टोरी उठा के देखोगे या फिर कोई आर्टिकल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ही किसी एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर का पार्ट थे, जिसका नेम है स्टार्टअप स्कूल बाय वाई कॉम्बिनेटर, जो कि कहां पे है, दैट इज सिलिकॉन वैली। ये सिचुएटेड है कहां पे, सिलिकॉन वैली में। एंड गाइस, अगर आपको कभी मौका मिले एक्सेलरेटर या फिर इंक्यूबेटर का पार्ट बनने का, तो गाइस लूज मत करना इस मौके को। कॉज गाइस, आपको पता नहीं है कि आप क्या लूज करने वाले हो। कॉज गाइस, अगर आपने ठीक ढंग से यहां पे वर्क कर लिया तो गाइस आपको अच्छी खासी पहचान मिल सकती है आपके स्टार्टअप को, और आपको अच्छा खासा कवरेज मिलेगा। एंड गाइस, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने से। दैट्स इट। एंड गाइस, आपको पता है इन लोगों को, शशांक और हर्षिल को, जो रेजर पे के को फाउंडर्स हैं, इनको 1.2 लाख डॉलर्स की फंडिंग मिली थी। कहां से? स्टार्टअप स्कूल बाय वाई कॉम्बिनेटर से, जिसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड गाइस, आज ये अपने स्टार्टअप को ग्लोबली एक्सपेंड कर चुके हैं एंड आज के टाइम में ये फ्रूटफुली स्टार्टअप है। एंड गाइस, इसी के साथ चलते हैं दूसरे स्टार्टअप पे, दैट इज ओयो रूम्स। ओयो रूम्स के जो फाउंडर हैं वो है रितेश अग्रवाल। आप अगर रितेश अग्रवाल की स्टोरी उठा के देखो तो वो भी ऐसे ही किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम का पार्ट थे जिसका नेम है थील फेलोशिप। एंड थील फेलोशिप के जो फाउंडर हैं वो है पीटर थील। गाइस, रितेश अग्रवाल ने भी ऐसे ही किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम से फंडिंग रेज की थी। एंड गाइस, पीटर थिल ये कहते हैं कि आप मेरे पास आओ अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना होगा। या आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड कराते हैं जिसके बेसिस पे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन करता है। सो गाइस, इसी के साथ चलते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे ये आपको एंटर होने का मौका देते हैं, एंड वो कौन सी चीजें एंड कौन कौन से वो एडवांटेजेस हैं जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, एंड कहां कहां ये है एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर्स। सो गाइस, विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बात करते हैं फैक्टर्स की। पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेटर के फैक्टर्स की। सो गाइस, फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि इनका जो टाइम बाउंड होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। या तो ये 4 वीक के होते हैं, या 7 वीक के, या 14 वीक के, या 12 वीक के होते हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए ये बनाए जाते हैं। एंड गाइस, नेक्स्ट फैक्टर इज दैट इज क्लियर आउटकम। ये वो फैक्टर है जिसके भी आप पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। आई मीन टू से, ये आपको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है, ये आपके कस्टमर्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ये आपको प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हर एक चीज को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, जो कि एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एंड गाइस, नेक्स्ट फैक्टर क्या है एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का? वो ये है कि ये लोग, कि एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जो लोग भी एनरोल करते हैं अपने आप को, उन लोगों के स्टार्टअप में ये लोग मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं। आई मीन टू से, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं।
एंड ये एक टाइम के बाद जब स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बन जाता है देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग एग्जिट ले लेते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई मीन टू से आपको फंड करने के बाद आपके स्टार्टअप में कुछ स्टेक लेते हैं एंड उसके बाद एग्जिट ले लेते हैं जब आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बन जाता है। बट गाइस अगर बात करें इंक्यूबेटर्स की, तो गाइस इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होता है, उनका लॉन्ग टाइम होता है, 1 साल 2 साल या 3 साल। एंड बात करें सेकंड फैक्टर की, वो क्या है कि यहां पे ना कोई आउटकम नहीं होता, नो आउटकम। ये आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इकोसिस्टम को कैसे यूज करते हो, उसके सारे रिसोर्सेस को कैसे अपने स्टार्टअप के लिए फ्रूटफुल बनाते हो, ये आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर छोड़ देता है। एंड बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो की है इंक्यूबेटर्स का। गाइस ये लोग कोई स्टेक होल्ड नहीं करते आपके स्टार्टअप में, दैट्स इट। ये सिर्फ आपसे सिर्फ नॉर्मली सब फी चार्ज करते हैं, जो कि एक इकोसिस्टम को प्रोवाइड कराने का ये चार्ज लेते हैं, दैट्स इट। एंड गाइस नेक्स्ट थिंग इज कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के, आई एम टेलिंग यू। गाइस अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च करोगे तो आपको एक अच्छा खासा नेटवर्क चाहिए होगा। अगर आप ऐसे किसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम का पार्ट बनते हो तो वहां पे ऑलरेडी आप लोगों से नेटवर्क करोगे, अलग अलग फील्ड से होंगे उनके वेंचर्स आइडियाज। सो गाइस आप इजीली आगे जाके अपने जब स्टार्टअप को एक्सपेंड करोगे ना, तो आपको वहां पे आपको नेटवर्क करने में बहुत ही आसानी रहेगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, अपने स्टार्टअप को एक्सपेंड करने में भी। एंड गाइस आपके जो कस्टमर बेस है ना वो भी इजीली बना पाओगे उसी नेटवर्क के बिहाफ पे। एंड गाइस नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, वो ये है कि जब आप वहां से बाहर निकलते हो तो आपको फंडिंग भी मिलती है, जो कि आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होती है। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि आप एक्सेलरेटर या फिर इंक्यूबेशन सेंटर से बाहर निकलते हो तो आपको काफी ज्यादा कवरेज मिलती है, प्रेस कवरेज मिलती है। एंड गाइस आपके वेंचर को लोग जानने लगते हैं एंड आपके वेंचर की वैल्यूएशन वहीं से बढ़ जाती है, जैसे कि रितेश अग्रवाल के वेंचर की बढ़ी थी जिसका नेम है ओयो रूम्स, जैसे हर्षिल और शशांक के स्टार्टअप की बनी थी जिसका नेम है रेजर पे। सो गाइस जब आप वहां से बाहर निकलते हो ना तो आपको एक पहचान मिल जाती है जिसके भी आप पे आप अपने स्टार्टअप को इजीली रन कर पाते हो एंड उससे इजीली फ्रूटफुल भी बना पाते हो। सो गाइज ये कुछ एडवांटेजेस हैं एंड गाइज देयर आर आल्सो सो मेनी थिंग्स जिसके आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। सो गाइज ये कुछ चीजें थी। एंड सो गाइज अब हम पहले बात करेंगे एक्सेलरेटर की। सो गाइज फर्स्ट वन इज 500 स्टार्टअप, सेकंड वन इज ई लैब्स, थर्ड वन इज इंडियन एंजल नेटवर्क एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टार्टअप स्कूल बाय वाई कॉम्बिनेटर, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था किसका, रेजर पे का, कि वहां पे उन्हें 1.2 लाख डॉलर की फंडिंग मिली थी। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कुछ वेल नोन इंक्यूबेटर्स की। वो कौन कौन से, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टअप इंडिया पहला तो यही हो गया, आपने सोशल साइट्स पे जाके देखा भी होगा, स्टार्टअप इंडिया का नेम आपने सुना भी होगा। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज विल ग्रो एंड नेक्स्ट वन इज आई एम बैंगलोर एंड नेक्स्ट वन इज आई एम अहमदाबाद। एंड गाइस कुछ कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने अपने इंक्यूबेटर्स बना रखे हैं, जैसा कि IIM अहमदाबाद में एंड जैसा कि IIM बैंगलोर में। सो गाइज ये कुछ वेल नोन नेम्स हैं। आप यहाँ पे जाके पार्ट बन सकते हैं इंक्यूबेटर का या फिर एक्सेलरेटर प्रोग्राम का, जिसके भी पे आपको एक पहचान मिल सकती है एंड आप अपने एक स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। सो गाइज ये कुछ चीजें थी। एंड गाइज बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कि आप अप्लाई कैसे करोगे। गाइस जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है ना, ये आपको आइडिया स्टेज पे नहीं एंटर करने देते, आई मीन टू से एनरोल करने नहीं देते, आपको इन्हें प्रूव करके दिखाना होगा, ये तभी आपको एंटर करने देंगे, आई मीन टू से एनरोल करने देंगे अपने एक्सेलरेटर प्रोग्राम में। एंड गाइस इंक्यूबेटर्स में ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, वहां पे आपको एनरोल करने दिया जाता है सिर्फ आइडिया स्टेज पे ही, अगर आपके पास एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है तो। एंड गाइस वहां से आपको फंडिंग मिलती है एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। एंड गाइज जब जिस तरीके से एक कॉलेज से हम बाहर निकलते हैं तो वहां पे एक फेयरवेल होती है एंड काफी सारी चीजें होती है ना, वो लास्ट टाइम में एक आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। वैसे ही इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स में भी ये चीज होती है, वहां पे इस चीज को नेम दिया गया है डेमो डे,
वहां पे आपको अपने आप को, अपने स्टार्टअप आइडिया को पिच करने का मौका दिया जाता है एंड आपके सामने काफी सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। एंड गाइस, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि वहां पे काफी सारे इन्वेस्टर्स भी आपके सामने होते हैं। सो गाइस, जब आपको 10-5 मिनट का टाइम दिया जाता है तो आप अपने आइडिया को, प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो, आई मीन टू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइस, हो सकता है वहां से उतरने के बाद, आई मीन टू से स्टेज से जाने के बाद कुछ इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। तो गाइस, हुआ ना ये अपॉर्चुनिटी। सो गाइस, इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करना अगर आपको किसी भी एक एक्सीलरेटर या फिर इंक्यूबेटर का पार्ट बनने का मौका मिले। एंड गाइस, एक चीज और बताता हूं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद किया अपने स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले एंड अभी कर ही रहा हूं। सो गाइस, अगर आपको ऐसे किसी भी इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर में एंटर होने का मौका नहीं मिलता है तो गाइस, आप निराश मत होना। आप क्या करना, कुछ वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जो ऐसी चीजें करते रहते हैं जहां पे बड़ी बड़ी फेयर्स होती हैं एंड एग्जीबिशंस भी होती हैं। तो गाइज, आप वहां जाके अपने स्टार्टअप आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कम से कम आपको अपना आइडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। उससे होगा क्या, मैं बताता हूं। उससे जो अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आप उन्हीं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर जाओ, जैसा कि हम वर्क कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए। दैट्स इट। सो गाइज, जरूरी नहीं है कि आप इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर का ही पार्ट बनो, बट अगर आपको मौका मिल रहा है या फिर आप एनरोल कर सकते हो या फिर आप एनरोल कर गए हो तो उस अपॉर्चुनिटी को लॉस मत करो। आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी वो। So guys, I hope I make you understand in this video. So guys, with due to these words, this was Neeraj Sani signing off.